पंजाब में नशे के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई पड़ रही है। एक तरफ चंडीगढ़ में क्रॉस बॉर्डर नशा तस्करी नेटवर्क पर करारा प्रहार हो रहा है, तो दूसरी ओर खन्ना में अवैध नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में चल रहे संगठित अपराध का भी पर्दाफाश किया गया है। मान सरकार का दावा है कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई अब सिर्फ छोटे तस्करों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा। कैसे हुआ यह ऑपरेशन और क्या है पेन टू पोर्ट बॉर्डर रणनीति और गैंगस्टर्स का नया मॉडस ऑपरेंडी, एक एक डिटेल देखिए हिंदी खबर की इस खास रिपोर्ट में। चंडीगढ़ में एनसीबी ने किया क्रॉस बॉर्डर नशा तस्करी का भंडाफोड़। हाई प्योरिटी हेरोइन के साथ 5 नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। खन्ना में एक साथ 4 गैर कानूनी नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी। आज खन्ना पुलिस ने तकरीबन 4 आइडेंटिफाइड गैर कानूनी डी एडिक्शन सेंटर्स ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਰੇਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के जिस मिशन पर भगवत मान सरकार काम कर रही है, उसमें तस्करों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि युवाओं को नशे से बचाने और पुनर्वास प्रदान करने पर भी जोर है। युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेजों और गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जबकि पुलिस और एनसीबी मिलकर बड़े नेटवर्क और क्रॉस बॉर्डर सप्लायर्स तक पहुंच बना रहे हैं। हर रोज 100 के करीब तस्करों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, जिसमें पंजाब पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चंडीगढ़ जोनल यूनिट और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े क्रॉस बॉर्डर हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 150 ग्राम से अधिक हाई प्योरिटी हेरोइन बरामद की गई है। एनसीबी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क भारत पाक सीमा से जुड़ा हुआ है। हेरोइन की खेप बॉर्डर एरिया से पंजाब में दाखिल होती थी और फिर ट्राई सिटी समेत अन्य इलाकों में सप्लाई की जाती थी। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ जो नजायज कमाइयां करके बिल्डिंगां बनाइयां, प्रॉपर्टियां बनाइयां, घर बनाए, उन्हां ते बुलडोजर चले ते चल रहे ने। दरअसल एनसीबी को जानकारी मिली थी कि ट्राई सिटी इलाके, खासतौर पर खरड़ में बड़े पैमाने पर हेरोइन की तस्करी की जा रही है। इसके बाद 30 जनवरी को दोनों एजेंसियों ने मिलकर एक साथ कार्रवाई शुरू की। 3 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में मुहाली, खरड़ और बॉर्डर जिला तरन तारण के 10 से ज्यादा उन ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसका इस्तेमाल हेरोइन की खेप छिपाने के साथ सप्लाई और वितरण के लिए किया जा रहा था। इस ऑपरेशन में एनसीबी और पंजाब पुलिस ने एक नई इंटेलिजेंस आधारित पेन टू पोर्ट बॉर्डर नाम की रणनीति बनाई, जिसकी खासियत यह है कि जांच सीधे बड़े तस्करों से शुरू नहीं की गई, बल्कि सड़क स्तर पर छोटे सप्लायर से की गई। पहले चरण में छोटे पैडलर्स को 1-2 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद मिड लेवल सप्लायर्स तक पहुंच बनाई गई, जिनके पास 10 ग्राम या उससे अधिक हेरोइन थी। अंत में बड़े सप्लायर तक पहुंच बनाई गई, जिनके पास 100 ग्राम से ज्यादा हेरोइन थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान बरामद हेरोइन की क्वालिटी बेहद हाई प्योरिटी थी। अगर ये मार्केट में पहुंचती है तो इसका प्रभाव और नुकसान व्यापक होता। पूछताछ के दौरान बड़ा सप्लायर सामने आया और उसने खुलासा किया कि हेरोइन की सप्लाई बॉर्डर इलाकों से की जाती है। खासतौर पर तरन तारण जिले के रास्ते नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। इस पूरी जांच से ये साफ हुआ कि ये केवल स्थानीय स्तर तक तस्करी नेटवर्क नहीं था, बल्कि अंतर्राज्यीय और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क का हिस्सा था। एनसीबी और पंजाब पुलिस अब अपने अगले कदम पर काम कर रही हैं। उनका मुख्य फोकस है बॉर्डर इलाके में सक्रिय मुख्य सप्लायर और फाइनेंसरों तक पहुंचना, ताकि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
एनसीबी और पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि नशे के खिलाफ अभियान में अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, रणनीति और समन्वय का भी महत्व है। एक तरफ पंजाब पुलिस ने क्रॉस बॉर्डर नशा तस्करी नेटवर्क पर प्रहार किया तो दूसरी ओर लुधियाना के खन्ना में अवैध नशा मुक्त केंद्र पर भी छापेमारी कर वहां पर मौजूद युवाओं को छुड़ाया। दरअसल पुलिस को पता चला था कि नशा मुक्ति केंद्र अब संगठित अपराध की नर्सरी बनते जा रहे हैं। गैंगस्टर इन केंद्रों में भर्ती नशे के आदी युवाओं को अपने ग्रोह में शामिल कर उन्हें अपराध के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसी इनपुट पर खन्ना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत खन्ना के 3 और पायल के एक अवैध नशा केंद्र पर भी एक साथ छापेमारी की और वहां से 150 से ज्यादा लोगों को छुड़ाया। डी एडिक्शन ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। खन्ना की एसएसपी दर्पण अहलूवालिया ने बताया कि गैंगस्टर रवि राजगढ़ के साथियों से पूछताछ के दौरान इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि नशे के आदी युवाओं को छोटे मोटे लालच देकर पहले चोरी चकारी में लगाया जाता था, फिर धीरे धीरे संगठित अपराध का हिस्सा बना दिया जाता था। कई को महज 5,000 रुपए में इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि पहले सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती होती थी, लेकिन अब गैंगस्टर अवैध नशा मुक्ति केंद्रों को अपना नया अड्डा बना चुके हैं। छापेमारी के दौरान कुख्यात गैंगस्टर विक्की मारोड़ा के साथ एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जो 2020 के आर्म्स एक्ट मामले में वांछित था। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 106 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ क्रैकडाउन ਕੀਤਾ है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद इन केंद्रों को सील कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ गलत तरीके से बंदी बनाने, धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट की धारा 26B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।